नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और एक सक्सेसफुली जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है सही तरीके से आप कैसे कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसे जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप एक ज़मीन की रजिस्ट्री करने का जो पूरा तरीका होता है आप सीख जाएंगे, या करवाने का पूरा तरीका आप सीख जाएंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो सेलर और बायर दोनों की तरफ से। तो दोस्तों, सेलर कौन है? सेलर यानी जो वर्तमान समय में किसी भी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का वर्तमान समय में मालिक है या ऑनर है, वो अपनी जो उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो वो सेलर कहलाएगा। सेम उसी तरीके से बायर होता है। बायर यानी क्रेता होता है, जो भविष्य में उस ज़मीन या उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा या मालिक होगा, वो बायर कहलाएगा। मीन्स विक्रेता जो वर्तमान में मालिक है वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को क्रेता के साथ बेच रहा है या किसी भी तरीके से उसके नाम ट्रांसफ़र कराने का प्रोसेस या कर रहा है, तो वो बायर कहलाएगा, यानी वो खरीद रहा है। तो ये तो सेलर और बायर दोनों तरफ से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्री करवाने से पहले। तो अभी हम वही सारी डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इधर जो सेलर यानी जो वर्तमान समय में ज़मीन का मालिक है और उस ज़मीन को बेच रहा है, या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको वो बेच रहा है, उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। सबसे पहले फ़ोटो आईडी प्रूफ। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपको क्या देना पड़ेगा? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट। कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा, रजिस्टर्ड फर्म के द्वारा, जिसमें आपका एक फ़ोटो हो और आपका नाम, फादर नेम, आपकी बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी, एक आई कार्ड आपका होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। ये सेलर के लिए है। सेम तरीके से बायर के लिए बात करें तो बायर में भी सेम वही डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जो सेलर के तौर पे देना पड़ता है, आईडी प्रूफ। बायर का सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होता है, आईडी प्रूफ दोस्तों। मीन्स अगर कोई जो क्रेता है उसको सिर्फ अपनी आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स बस रिक्वायर्ड होता है बायर के लिए। और सेलर के लिए एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, जैसे कि एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो एफिडेविट आपको क्रिएट करवाना पड़ता है 50 रुपये के स्टैम्प पे। 50 रुपये के स्टैम्प पे आपको एक एफिडेविट क्रिएट कराना पड़ता है। एफिडेविट में आपको लिखना पड़ता है कि मैं अपनी इस ग्राम की ज़मीन या फिर मकान या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ जिसको मैंने भविष्य में कभी सेल नहीं किया है। आज मैं इस ज़मीन को इस व्यक्ति के नाम पे सेल कर रहा हूँ। तो इस तरीके का एक एफिडेविट आपको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना पड़ता है, जिसकी रिक्वायर्ड होती है ऋण पुस्तिका पे। ऋण पुस्तिका पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देना पड़ता है। अब और एक 3 डायरेक्शन में लैंड पे खड़े होकर आपको फ़ोटो देना पड़ता है। तो जैसा कि ये आपका कोई लैंड है, ठीक है, इसमें आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इधर से हम ले लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो 3 डायरेक्शन में आपको एक नॉर्थ का ले लेना है, एक साउथ का ले लेना और एक वेस्ट का। इस डायरेक्शन में आपको 3 फ़ोटो, फुल फ़ोटो, जिसमें जो वर्तमान में विक्रेता है वो खड़ा होकर
अपनी फ़ोटो खिंचवाएगा और एक A4 साइज़ के पेपर पे पूरा प्रिंट निकलवा के लाएगा। उस पे भी उसको सिग्नेचर करना पड़ता है। इस तरीके का एक मान लीजिए एग्जांपल के लिए फ़ोटो है, ये ईस्ट का है, ये वेस्ट का है, ये साउथ का है, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा सेलर। अगर हो सके तो बायर की भी फ़ोटो अगर इसी के साथ में हो जाती है, कॉमन फ़ोटो साथ में, तो उसमें भी वो और बेस्ट है। उसमें फिर बायर भी इधर साइन करेगा। अगर नहीं है तो सेलर का कंपलसरी होता है फ़ोटो। तो इतना डॉक्यूमेंट्स अभी आपको रिक्वायर्ड होती है। ये तो दोस्तों आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है, इतना आपको। अब आपको लैंड से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो सर्टिफाइड खसरा। तो सर्टिफाइड खसरा आपको 1 साल के अंदर का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जब भी रजिस्ट्री करवाएं तो आप जिस दिन रजिस्ट्री करवा रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले का खसरा आप निकलवा लें ऑनलाइन। मिनिमम फ़ीस पे आपका ये सर्टिफाइड खसरा निकल जाता है। मैप की भी बात करें, मैप भी सेम कंडीशन है। आप मैप भी अपना 1-2 दिन पुराना निकलवा लें या ऑन द स्पॉट निकलवा सकते हैं। ऋण पुस्तिका, ये भी आप ऑनलाइन, ये सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी प्रमाणित कॉपी होनी चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं सेल्फ अपने से। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी है, इसके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। ये जो दोस्तों डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड खसरा, मैप, ऋण पुस्तिका, ये ज़मीन का डॉक्यूमेंट होता है। आईडी प्रूफ कंपलसरी है। एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऋण पुस्तिका के लिए कंपलसरी है। और 3 डायरेक्शन फ़ोटो, ये रजिस्ट्री पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होके आएंगे। ये वेरिफिकेशन होगा, आईडी प्रूफ वगैरह, और एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऋण पुस्तिका के लिए 3 डायरेक्शन की जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये रजिस्ट्री में प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद दोस्तों क्रेता और जो विक्रेता की बात की जा रही है, तो क्रेता और विक्रेता कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो क्रेता विक्रेता 4 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि जो विक्रेता की बात की जाए तो विक्रेता जॉइंट सेलर हो सकता है। मीन्स एक साथ कई लोग बेच रहे हैं ज़मीन, तो जॉइंट सेलर कहला सकते हैं। सेलर सेल्फ, यानी इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बेच रहा है तो सेलर सेल्फ कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे ज़मीन बेच रहा है, यानी किसी व्यक्ति से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके रखा हुआ है और वो अब ज़मीन को सेल कर रहा है, वो भी बेच सकता है। सेलर POA होल्डर, इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है तो वो व्यक्ति ज़मीन बेच सकता है। सेम उसी तरीके से क्रेता की बात की जाए तो जॉइंट बायर हो सकता है। कई लोग एक साथ मिलकर ज़मीन परचेस कर सकते हैं। बायर सेल्फ हो सकता है, सिंगल आदमी कोई ज़मीन खरीद सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी ज़मीन को खरीद सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का। तो इतना ये होता है क्रेताओं का प्रकार। अब दोस्तों क्रेता 2 प्रकार से और होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कोई कंपनी जैसे है तो वो किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देगी, यानी चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे कोई कंपनी के लिए भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है। साथ में दोस्तों कोई व्यक्ति जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे ज़मीन या मकान या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है। उसके लिए कंडीशन होती है, उसके लिए आपको वही पावर ऑफ अटॉर्नी का जो डीड होता है या डॉक्यूमेंट होता है वो आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। और जब रजिस्ट्री का प्रोसेस होगा ऑनलाइन तो उसमें भी आप अपलोड करने के लिए उस डीड का डिटेल देना पड़ेगा। और दोस्तों 2 विटनेस की भी आवश्यकता पड़ती है। विटनेस मीन्स गवाह, आपको गवाह देना पड़ेगा, 2 गवाह, जिसमें 2 गवाहों का सिग्नेचर होगा, साइन जिसको कहते हैं, और उनका एक आईडी प्रूफ लगेगा।
आईडी प्रूफ में दोस्तों सेम यही कुछ हो सकता है। एक आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट जो आईडी प्रूफ किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी जारी किया गया हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। तो आप इतना जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे ना, तो आप सक्सेसफुली एक रजिस्ट्री या रजिस्टर्ड डीड क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।